बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी छोटी वीडियो की, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन पेपर में इससे रिलेटेड आ सकती है। ये डेरिवेशन क्लास 9 में स्टूडेंट्स ने पढ़ ली है, लेकिन फिर भी 11th में भी कोर्स में है, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं इसको टॉपिक में यूज़ करना है, इसीलिए ये ज़रूरी है। बाकी एग्जाम में ये डेरिवेशन याद करने वाली नहीं है। 9th में आ चुकी थी, 9th के टॉपिक में थी, फर्स्ट ईयर के टॉपिक में इंपॉर्टेंट नहीं है। सही है। अपनी डेरिवेशन हमारी कौन सी है? हमारी जो डेरिवेशन है वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के वेक्टर को स्प्लिट करने का जो वेक्टर को स्प्लिटिंग का प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के। एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जाता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वो प्रोसीजर कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सही है। तो अब हम यहाँ पर डेरिवेशन में देखते हैं, क्या जो हमें डिस्क्रिप्शन दिया हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी, कंसिडर अ वेक्टर एफ मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे डायग्राम मैंने यहाँ पर लिखी है, वैसे सबसे पहले आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, फिर एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। एक स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ ड्रॉ की है एक्स एक्सिस के लिए, ये आपने ड्रॉ की है वाई एक्सिस के लिए। स्केल ऑफ पेंसिल की मदद से आप ड्रॉ करोगे। सही है। दो लाइंस आ गई आपके पास। अब आपने यहाँ पर कंसिडर जो लिखा हुआ है कि वेक्टर एफ कंसिडर किया है, तो एफ वेक्टर आपने यहाँ से लेना है, तो एक लाइन बना दी और इसको लिख दिया ये एफ वेक्टर है। जैसा ऊपर लिखा है ना, मैं वैसे ही लिखूंगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया है। वेक्टर एफ रिप्रेजेंट बाय अ लाइन, इस वेक्टर को मैंने ओ ए लाइन से रिप्रेजेंट किया है, तो ये वाला पॉइंट ए का। सही। फिर फ्रॉम ए पॉइंट ड्रॉ परपेंडिकुलर। ए पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसका मतलब 90 डिग्री की एक लाइन आ गई ए बी। इस पॉइंट को नाम दिया मैंने बी का, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी है। अगर आप पॉइंट्स को चेंज करोगे तो डिस्क्रिप्शन में नाम चेंज कर सकते हो। सपोज ओ बी बी ए, ओ बी की बात करूं और देखो बी ए रिप्रेजेंट टू वेक्टर है एफ के। ये वाला वेक्टर एक्स की लाइन पर है, इसलिए यहां लिखोगे आप एफ एक्स, यहां पर आप लिखोगे एफ वाई। थस एफ एक्स एंड एफ वाई आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हमें इनकी डेरिवेशन करनी है, इनके फॉर्मूले बनाने हैं। सही। तो ये हो गया। उसके बाद थोड़ी सी और लेबलिंग यहाँ पर करनी है आपने। यहाँ पर हमने लिखा था कि एंगल बना रहे हैं थीटा, वो भी लिख दिया। उसके बाद आपने कुछ चीज़ें रखनी है, रिमेंबर याद रखनी। ये जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाली साइड होती है ये परपेंडिकुलर होती है। 90 के बिल्कुल सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूस होती है, और जो बचती है वो बेस होती है। तो अगर आप देखो तो O से लेके A तक हाइपोटेन्यूस, O से लेके B तक बेस, A से लेके B तक आपके पास परपेंडिकुलर एफ वाई। अब आपने फॉर्मूले लेने, पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें, हेडिंग डाल देंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सही। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आप फॉर्मूला यूज करते हो cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। सही। इसी तरह फिर हम इसके बाद जो निकालेंगे वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा। दोनों साथ साथ समझाता हूँ, आपको जल्दी समझ आ जाए। वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट में हम साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस सवाल में हम तीन चीजें निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, और फिर डायरेक्शन निकालेंगे। इसका फॉर्मूला लिख दिया। सही। तीसरी चीज हमें जो निकालनी है वो डायरेक्शन, वो भी मैं आपको यहाँ लिख के समझा रहा हूँ। तीन फॉर्मूले हैं टिग्नोमेट्रिक में जो बेसिक हमने यूज करने हैं, साइन, टेंजेंट और कॉस, तीनों को यूज करेंगे। टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो डायरेक्शन के लिए याद रखो टेंजेंट लगता है, हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस लगता है, वर्टिकल के लिए साइन लगेगा। सही। वैल्यूज पुट करनी है। अब हमें सिर्फ फिगर से देखे तो कॉस थीटा है, बेस की वैल्यू देखो नीचे वाली है एफ एक्स, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू एफ, एफ डिवाइड में है दूसरी तरफ जाके, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स। आप इसको लिख सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। इस तरफ आ जाओ, यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये है साइन थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो फिगर से देखें तो एफ वाई नज़र आ रही है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू एफ, यहाँ पर भी एफ डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई। तो ये हो गया एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। देखो दो कंपोनेंट के फॉर्मूले आ गए। ये हमें अगली डेरिवेशन में भी यूज करना है। टेंजेंट थीटा से निकालते हैं, तो उसमें हम ये करते हैं कि थीटा को यहीं रखते हैं, टेंजेंट को वहां ले जाते हैं, तो ये हो जाता है टेंजेंट इनवर्स। अब वैल्यू रखेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है एफ वाई, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, वो बेस की वैल्यू एफ एक्स है। तो ये डायरेक्शन,
तो ये 3 फॉर्मूले हमने ड्राइव किए यहाँ पर इस डेरिवेशन में। तो आज का जो टॉपिक था वो इन 3 फॉर्मूले को ड्राइव करना था। देखो फिगर प्रॉपर बनाना ज़रूरी है, फिगर बनाओगे उसके बाद ये 3 फॉर्मूले लगा के आपने सॉल्व करना। बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, याद करने वाला नहीं है, फिर भी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेना, आगे कहीं ना कहीं फॉर्मूले यूज़ करने हो, क्योंकि आगे बहुत डेरिवेशन में हम इन फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे। इन 2 को तो खास तौर पे यूज़ करेंगे, तीसरा बहुत ही रेयर कहीं यूज़ होगा, डायरेक्ट वो सिर्फ न्यूमेरिकल में यूज़ होना है। सही है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।